वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के जो वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वो पहले वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको इजी हो चीजों को समझना। ठीक है, अब 8 पार्ट हो गए हैं, तो आप सोचो कि मैं काफी डिटेल में वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल को कराया हूं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये सिलेबस है वो है चौथे सेमेस्टर का। अगर आप पर्टिकुलर देखोगे तो ये चौथे सेमेस्टर का सिलेबस है, वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। ठीक है, और इस सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो ये 3 चैप्टर है, या कह सकते हो कि ये जो 4 चैप्टर है, ये 8 पार्ट में खत्म हो गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके हर चैप्टर के लिए एक पार्ट बनाया गया। उसके बाद हमारी प्रायिकता का सेक्शन स्टार्ट होगा, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यमादिका, बहुलक, फिर त्रिकोणमिति के सेक्शन को हम लोग रिपीट करेंगे। बेसिकली ये चौथे सेमेस्टर की सीरीज है। मैंने इसलिए डीएलएड और यूपी टेट लिख दिया है क्योंकि इसमें दोनों चीजें जो हैं वो आपकी कवर अप होती हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्यूब रूल्स में ये सारी चीजों को देख लिया था, इसके क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया था, इसके आंसर्स को भी हमने कर लिया था। तो इसके आंसर्स को बताने में जो गीता नाम के एक लड़की है, उन्होंने आंसर करा है, गीता ने आंसर किया है। उसके बाद बस उन्हीं का एक आंसर मेरे पास पर्टिकुलरली मैसेज में आया था या कमेंट में आया था, बाकी किसी का कमेंट में आंसर नहीं आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्लियर हो गया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, दिया गया है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर, ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या होगी। मतलब 1029 में किससे हम गुणा करें कि जो संख्या हमें मिले वो पूर्ण घन हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पूर्ण घन हो। कोई भी चीज घन कब होता है, ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 27 पूर्ण घन है, तो आप कहोगे सर सिंपल सा काम करना है, इसका घनमूल निकाल लेते हैं और इसका आंसर अगर एक पूर्ण संख्या आ गई तो ये घन है, पूर्ण घन है। तो बिल्कुल सही बात है, 3 का अगर घन करोगे तो 27 मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या 9 पूर्ण घन है, तो आप कहोगे सर 9 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका घनमूल जो होता है वो निकल ही नहीं पाएगा। पूर्ण वर्ग है लेकिन घन नहीं है। तो घन बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा, देखिए ध्यान से, 27 पूर्ण घन इसलिए है क्योंकि जब आप 27 का फैक्टर करोगे तो आपको इस तरह से 3 से काटोगे 9 बचेगा, फिर 3 से काटोगे फिर 3 बचेगा, फिर 3 से काटोगे 1 बचेगा। जब आप 27 का फैक्टर करते हो तो आपका 3 लोगों का एक जोड़ा बनता है। एक ही संख्या का 3 लोग मिले तब वो संख्या पूर्ण घन होती है, और साथ में नीचे 1 मिलना चाहिए। अगर 3 लोग नहीं मिलते हैं तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल ले हम 9 का, तो यहां पे अगर आप काटोगे 3 से तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटोगे तो 1 हो जाएगा। यहां पे कमी है 1 3 की। तो अगर आपसे कहा जाए कि 9 में किससे गुणा करा दे, तो ये जो कमी है इसी संख्या से हम गुणा करा दें, यानी 9 में हम 3 से गुणा करा दें तो हमें मिल जाएगा 27, और 27 एक पूर्ण घन है। समझ में आया? तो जब भी आपसे पूछे सवाल में कि 27 किसी संख्या को गुणा करा दें या किसी संख्या में भाग कर दें, आपको संख्या का फैक्टर करना है। अगर घन पूछा है तो 3 लोगों का जोड़ा बनाना है, अगर वर्ग पूछा है तो 2 लोगों का जोड़ा बनाना है। मैं फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे कहे कि 27 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा सवाल क्या लिख रहा हूं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए। ठीक है, तो अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब 27 का आप सिंपल सा फैक्टर कर दीजिए। तो 3 से काटोगे तो 9, फिर 3 से काटोगे तो 3, फिर 3 से काटोगे तो 1। आप बताओ वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़े चाहिए, तो 2 लोगों का, तो इन दोनों का तो जोड़ा बन गया, इस एक संख्या का जोड़ा बाकी है। तो हमें यहां लिखना क्या है, यहां बाकी क्या है? यहां बाकी अगर सपोज करो यहां 3 मिल जाए तो इसमें क्या लिखा गया, किस संख्या से गुणा किया जाए। तो सिंपल है कि 27 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो देखो 27 का फैक्टर तो 3 बार 3 तो होगा ही, एक बार ये 3 हमें मिल जाएगा तो हमारा देखो जोड़ा बन गया। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो चीज यहां पे बाकी होगी, अगर गुणा के केस में देखोगे तो जो बाकी होगा
उससे मतलब रखेंगे कि अगर हम 3 से गुणा करा दे तो 81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल निकल सकता है 9 आएगा। ठीक है, और अगर कहा जाए कि 27 में किस संख्या से भाग कर दें, क्वेश्चन यहीं पे समझ लीजिएगा, 27 में किस संख्या से भाग किया जाए, तो बहुत सिंपल है, ये जो संख्या एक्स्ट्रा है इसी से हम भाग कर देंगे, क्योंकि ये संख्या हमें नहीं चाहिए। अगर हम इससे भाग कर दें तो ये संख्या हमें चाहिए नहीं, 3 से हम भाग कर दें, मान लो 27 का फैक्टर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 3, तो 3 से 3 को आपने काट दिया तो बचा क्या 9, और 9 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि भैया 9 का फैक्टर देखो जोड़े में आ रहा है, तो वर्ग अगर आपसे पूछे तो दो लोगों का जोड़ा, दो लोगों का जोड़ा, ठीक है, और अगर आपसे पूछे घन तो आपको करना है 3 लोगों का जोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि 27 एक घन संख्या है, ना कि वर्ग संख्या है। क्लियर है, क्योंकि 27 के फैक्टर में 3 बार 3 मिलेगा और तीनों का गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो पहले 1029 का फैक्टर कर लो, ध्यान से समझो, आपको पूरा समझ में आएगा। चलो फैक्टर कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि 9 2 11 11 3 से कटेगा, ये 3 त्रिका 9 बचा 1 12, 3 चौको 12, फिर 3 त्रिका 9। अभी देखो ये जो 343 है ये 7 से कटेगी, तो 7 से काटोगे 7 चौको 28, 6 बचा 63, 7 9 63, फिर आपने 7 से काटा तो यहाँ पे हो गया 7, फिर आपने 7 से काटा तो यहाँ पे हो गया 1। 1029 का अगर आप फैक्टर देखोगे तो आपको मिलेगा 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ये एक घन है, 3 लोगों का जोड़ा मिल गया 7 में, लेकिन भैया 3 में कमी है। 3 लोगों का जोड़ा बनाने में संख्या कैसी बनानी है, घन बनानी है ना, तो 3 में कमी है। कितने लोगों की कमी है, 2 लोगों की कमी है। यानी कि अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूं, ठीक है, 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसका तो है ही, ये भी यहां पे था ही, लेकिन ये दो अगर मैं इसको दे दूं तो ये जो 3 है, जो यहां पे 3 बाकी था, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। मैंने आपको सिंपल बताया, सवाल में अगर पूछे कि पूर्ण घन होगी तो आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है, और अगर आपसे पूछे पूर्ण वर्ग होगी तो आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है। क्लियर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर कितना होगा, तो कितना आप एक्स्ट्रा दे रहे हो इस संख्या को, तो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो 9। ठीक है, तो आप लिखोगे 1029 में 9 से गुणा कराने पर, 9 से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, पूर्ण घन होगी। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, अगला है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। इसका मतलब जोड़ा फिर बनना चाहिए 3 3 का, लेकिन भाग के केस में हम अपनी पास से नहीं डालेंगे, उसी में से निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं 3600 का फैक्टर करता हूं, ठीक है, तो 3600 का अगर आप फैक्टर करोगे तो देखो 2 से और 4 से ना काटते हुए हम सीधे सीधे अगर हम 3600 का फैक्टर करें तो इसको आप लिख सकते हो 36 गुणे 100, ऐसे लिख सकते हो। अब 36 का फैक्टर कर दो तो इसको आप लिख सकते हो 6 गुणे 6, 100 का फैक्टर क्या लिख सकते हो 25 गुणे 4, 6 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 गुणे 3, फिर अगले 6 को 2 गुणे 3, 25 को 5 गुणे 5, 4 को 2 गुणे 2, सबको एक सीक्वेंस में लिख लो। देख लो कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 और 4 बार 2 हमें मिला है, तो 2 पहले लिख लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार मिला है 1 2, तो 2 बार हमें क्या मिला है 3 मिला है। 5 कितनी बार मिला है 2 बार मिला है। ठीक है, सवाल आता है, सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें किस संख्या से भाग दे दें, 3600 में किस संख्या से हम क्या कर दें भाग दे दें कि जो भागफल है वो कितना हो जाए, वो कितना हो जाए, तो ये भागफल जो हो जाए वो पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, जो भी एक्स्ट्रा चीजें यानी जिसका भी
तीन लोगों का जोड़ा नहीं बनेगा, उन सब से हम भाग देंगे। तो तीन लोगों का जोड़ा केवल 2 का बन रहा है। उसके बाद जितनी चीजें बची हैं इन्हीं सब से हमें भाग दे देना है। तीन लोगों का जोड़ा केवल 2 का बन रहा है, तो जो बच रहा है, बचा क्या, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो इन सब से हम भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर एंड गुणे 2। अगर आप गुणा करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 नवा कितना हो जाएगा 450 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए सवाल। अगर मैं लिखूं कि 81 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो बहुत सिंपल, 81 का आप फैक्टर कर लो। तो आप लिखोगे 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 तिया 81। तो देखो इसका तीनों का जोड़ा बन गया ना। एक्स्ट्रा क्या बचा है, भाग देने के केस में फैक्टर में जो एक्स्ट्रा बचता है उसी से हम भाग देते हैं। भाग देने के केस में नोट कर लीजिए, भाग के केस में फैक्टर में जो भी एक्स्ट्रा बचता है, जो भी जोड़े में नहीं आएगा, जोड़े में नहीं होगा। अब अगर घन आपसे पूछा है तो जोड़ा आप 3 का बनाओगे, अगर वर्ग पूछा है तो जोड़ा आप 2 का बनाओगे। ठीक है, सवाल चाहे जो पूछे, लेकिन भाग के केस में फैक्टर में जो भी जोड़े में नहीं होगा उसी संख्या से भाग देते हैं, भाग देते हैं। यह भाग का केस हो गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाता, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाता 81 में किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो देखिएगा ध्यान से, 81 का फैक्टर तो यही रहने वाला है, 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3, 9 9 81। जोड़ा बन गया ना, बचा कितना 3। तो मैंने क्या बताया, बचने वाला केस भाग का होता है, हमें इसमें गुणा करना है, तो हम इसको हटाएंगे थोड़े ना, हमें इसको और ज्यादा देना है। तो इस 3 को एक जोड़े बनाने के लिए कितनी बार 3 देना होगा, तो 2 बार 3 देना होगा, तब इन तीनों का एक जोड़ा बनेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हम इसको दे रहे हैं, यानी हम क्या लिखेंगे, गुणा के केस में, गुणा के केस में फैक्टर में अधूरे जोड़े को जिस संख्या के द्वारा पूरा किया जाता है, जिस संख्या के द्वारा पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है, उसी से गुणा कराते हैं, गुणा कराते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो, आप दोनों सवाल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 3600 में पूछा गया था कि संख्या से भाग देने पर घन बन जाएगा, तो भाग देने का मतलब हम इसी में से आंसर बताएंगे, इसी में से निकाल के। घन का मतलब जिसका जोड़ा बन गया उसको छोड़ दो, बाकी सबसे भाग दे देंगे। भाग का मतलब आंसर इसी में से बताना। अगर आपसे पूछता कि किस संख्या से गुणा कर दें, तो भैया 2 का जोड़ा बनाने में 4 यहां देना पड़ता, एक बार 3 यहां देना पड़ता, तो 4 3 कितना हो गया 12,
एक बार 5 यहां देना पड़ता तो 12 पचे कितना हो गया 60। यही क्वेश्चन अगर आपसे भाग की जगह गुणा कह देता, गुणा करने पर, ठीक है, तो आपको क्या करना होता, तो आपको अपने पास से इसको देना होता, और क्या देना होता, इस 2 को आपको 4 देना पड़ता, 4 इन द सेंस कि 2 गुणे 2 देना पड़ता, तब इनका 3 का एक जोड़ा बनता। इसका 3 का एक जोड़ा बनाने के लिए एक बार 3 देना पड़ता, तो 4 3 12 हो गया। इसका 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक बार 5 देना पड़ता, तो 12 पचे 60 हो गया। कुल 60 से आपको गुणा करना पड़ता। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर से अगर नहीं आएगा तो चूंकि ये लास्ट पार्ट है ना, थोड़ा तो लेंदी होगा ही, नहीं आएगा दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या पूछ लिया कि एक मिनट, हाँ, 36 में किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। एक चीज तो समझ जाइए, घन का मतलब 3 लोगों का जोड़ा बनाना है। गुणा और भाग के केस में आपको कंफ्यूजन है। गुणा मतलब आपको अपने पास से देना है, ठीक है। तो किसी के धन को अगर किसी गुना में बनाना है, जैसे मान लो आपने कुछ रुपए बैंक में जमा किए और वो रुपए 2 गुना हो गए, तो आपने जितने जमा किए थे 100 रुपए और वो 200 हो गए, तो एक्स्ट्रा 100 किसने दिया, किसी ने दिया है ना। तो गुना के केस में आपको अपने पास से देना होता है, उस संख्या में से कुछ नहीं निकालोगे। गुना के केस में आपको अपने पास से देना होता है, संख्या में से आपको कुछ नहीं निकालना है। क्लियर हो गया। तो अब हम अगर 36 का फैक्टर कर दें तो मिलेगा 6 गुणे 6, एक 6 की कमी रह गई है, तो इसी 6 को हम अपने पास से देंगे। सो दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर हो गया। अगर मैं कहूं तो ये गुणा का केस समझ में आया, ठीक है। अगर मैं कहूं 27 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि 27 का आप फैक्टर कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3, पूर्ण घन तो ये है ही, इसमें भाग नहीं कर सकते हो, यहां 81 ले लो, 81 ले लो, तो आपका एक बार और 3 बन जाएगा। तो देखो इनका तो जोड़ा बन गया, ये जो एक्स्ट्रा 3 बच रहा है अगर इसी में हम 3 से भाग दे दें, 3 से अगर इस पूरे में हम 3 से भाग दे दो तो ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही 3 लोग। तो मैंने क्या बताया, भाग के केस में आपको आंसर इसी में से बताना होता है, ये जो एक्स्ट्रा बचेगा जोड़े के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो आंसर है, यानी 3 से हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। क्लियर हो गया। तो इतनी सी चीजें मुझे समझानी थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक धनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कि जो धनात्मक संदूक होगा वो आपका कुछ इस शेप का होगा, कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। और इसमें ये जो शेप है हमारा, ठीक है, इस शेप का होगा, इसकी सारी जो लंबाइयां चौड़ाइयां होंगी वो सब इक्वल होंगी। तो अगर हम सबको ए मान लेते हैं, ठीक है, ये सब इक्वल होंगी, तो अगर मैं सबको ए मान लेता हूं तो इसका जो आयतन का फार्मूला होता है, घन के आयतन का फार्मूला होता है, वो होता है ए क्यूब बराबर 13.824। प्रत्येक भुजा चूंकि बराबर है इसलिए ए का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो ए का मान अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब हो गया आपको 13.824 का घनमूल निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी प्रोसेस मैंने आपको कल ही समझाया था। 13.824 को आप पूरी संख्या ऐसे लिख लो, 13,884 बटे 1000। कैसे हुआ, दशमलव के लिए 1 हमने लिखा, बाकी 3 डिजिट्स के लिए 0 लिखा। 13,884 का जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 24, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये कैसे आया, क्योंकि ये 13,000 जो है
वो 8,000 और 27,000 के बीच में आएगी, ठीक है। और इसके लास्ट में 4 है तो इकाई अंक में 4 ही मिलना है। 20 के बाद का आंसर होगा तो 24 होगा। 10 का जो घनमूल होगा वो 10 होता है। डिवाइड कर दोगे तो आंसर में कितना आ गया, 2.4। मतलब हर एक भुजा कितने की है, 2.4 सेंटीमीटर की है। क्लियर हो गया। चलें मूव करें आगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला दिया गया है 2197 का घनमूल बताइए। तो यहां पे 7 आया। मैंने कल ही आपको सिखाया था 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। तो यहाँ पे 7 मिल गया है, आंसर में 3 आएगा। याद रखिए 10 का क्यूब होता है 1000 और 20 का क्यूब होता है 8000 और जो 2197 है वो इसके बीच में है। तो आंसर में कितना आएगा, 13 आएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे वर्गमूल पूछा है तो इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ 0 रहेगा, ठीक है। यहां मिस हो गया था थोड़ा। तो ये एक्चुअल में जो संख्या है वो इस तरह से है, अंडर रूट 0.0196, 0.0196, ठीक है। अब इसका आपको बताना है n डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू 0.2। तो इसका वर्गमूल कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया, 0.0196 मैंने भागविधि भी आपको बताई है, करना कुछ नहीं है। इसका आंसर जुबान पे है लेकिन आप लोग निकालोगे कैसे। देखो 0.1 ऐसे 0 पॉइंट लिख लो। 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 एंड यहां भी 1 लिखेंगे तो यहां 1 हो जाएगा एंड ये कैंसिल, यहां पे हो जाएगा 96, ठीक है। अभी देखो 1 हम ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, सॉरी 1 1 कितना हो गया, 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4, यहां भी लिखेंगे 4। तो 4 चौक को 16, 4 दूना 8, 1 9, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 0.14 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल्स टू 0.2। तो के को इधर कर दो तो ये हो जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 0.20 लिख सकते हैं हम। अगर हमारे किसी संख्या के बाद हम इसमें 0 लगाते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 14/20 डायरेक्ट लिख सकते हैं। चाहे आप 100 से गुणा कराओ, चाहे भाग कराओ, जो कराना हो करा लो। बट इसका रूल क्या होता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 3.24/6.14, तो दशमलव के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम है। सेम कहने का मतलब कि नंबर में सेम, मतलब 1 और 2, 2 डिजिट है दशमलव के बाद और नीचे भी 2 डिजिट है दशमलव के बाद। तो ऐसी संख्याओं को आप डायरेक्ट लिख सकते हो उनके फॉर्म में। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 2.34 एन डिवाइडेड बाई 1.2, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, लेकिन 1.11 लिखा है मतलब एक हमने बढ़ा दिया, तो इसको आप लिख सकते हो 324/221, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काटोगे 7, फिर 2 से काटोगे 10 एंड डिवाइड करोगे तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.7। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए जाके, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके होम पेज पे ऐसे 3 लाइन आपको मिलेंगे, उन लाइंस पे क्लिक करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे ही सिर्फ देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से वहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो, वहां से जाके ले सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। एंड उसके बाद आप डाउनलोड कैसे करोगे, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ऐसे, तो ये हमारा सेक्शन ये ऐप का खुल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो लिखा गया है कि ये जो कोर्स है ये 4 सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक का कोर्स है, ठीक है। 4 सेमेस्टर एसएसटी मैथ का कोर्स है। इस वीडियो कोर्स में एससीईआरटी क्वेश्चंस हैं, बीटीसी के बुक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं एंड सबका शॉर्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। कॉम्बो इसलिए है क्योंकि मैथ और एसएसटी दोनों है और ये केवल और केवल 1101 रुपए में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग जब ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में नीचे आपको खुद मिल जाएगा कि कैसे, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये कोर्स कहां पे मिलेगा उसकी वीडियो आपको होम पेज पे ही मिल जाएगी, ठीक है। जब आप डाउनलोड करोगे ये कोर्स कैसे आपको परचेज करना है आपको इसकी वीडियो होम पेज पे मिल जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं आगे। तो हमारा स्पेशल मैथ का जो कोर्स है वो 3
999 में है, ठीक है। 999 में ये स्पेशल मैथ का कोर्स है। उसके बाद एसएसटी का जो कोर्स है वो 499 के में है। तो आप लोगों को जैसे भी सुटेबल पड़े आप वहां से जाके ले सकते हो, कोर्स को एनरोल करा सकते हो। अभी आपके लिए फायदा ये होगा कॉम्बो कोर्स में कि आगे जैसे ही इंग्लिश और एसएसटी के, इंग्लिश और साइंस के कोर्सेज को ऐड किया जाता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला सवाल है थर्ड रूट ऑफ 7/875। तो देखो 7 से अगर काटोगे तो 7 एकम 7, बचा कितना, यहां पे बचा 1, 17 हो गया, 7 दूना 14, बचा 3 35, 7 बचे 35। तो ये हो गया थर्ड रूट ऑफ 1/125। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाई थर्ड रूट ऑफ 125। तो 1 का जो घनमूल होगा वो 1 होगा और 125 का जो घनमूल होगा वो 5 होगा। सो आंसर विल बी 1/5। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है x की वैल्यू √3/2 दी गई है और आपको निकालना है √1 + x प्लस √1 - x। ये डीएलएड के 4 सेमेस्टर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। सो इसको ध्यान से समझिएगा। मान लो इसको मैं यम मान लेता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का मैं स्क्वायर कर देता हूं, दोनों पक्षों का, ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वैल्यू आपको यम की निकालनी है, भले आप स्क्वायर कर रहे हो। तो देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये करड़ी हट जाएगी, तो आपको मिलेगा 1 + x। इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी भी करड़ी हट जाएगी, तो मिलेगा +1 - x। फिर क्या होता है 2ab होता है, ये a हो गया ये b हो गया, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो +2 √1 + x इंटू 1 - x इज इक्वल्स टू m²। यहां देखो ये +x - x कैंसिल, बचा क्या 2 हो गया एंड 2 प्लस, और इसको आप लिख सकते हो, यहां देखो a + b a - b, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² इज इक्वल्स टू m²। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2 √1 - x का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4 बराबर m²। यहां से देखो 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू √1/4 इज इक्वल्स टू m²। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया m²। और अगर आपको m² की वैल्यू मिल गई है 3, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी √3। तो दिस विल बी आवर आंसर, बिकॉज हमने इसको यम माना था, तो हमारा आंसर होगा √3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल जब मैं फिर से इस सेशन को आऊंगा लेने, तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको शुरू करने के पहले मैं इस चैप्टर को, आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आया था। क्लियर हो गया? अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर क्या होगा, यहां लिखा गया 12,544 एंड 13,689 का वर्गमूल बताना है। ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करोगे और मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको 7वां क्वेश्चन नहीं आया तो उसको भी आप बता दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे जाके जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो होम पेज पे ऐसे 3 लाइन बनी होगी, उस पर क्लिक करोगे, स्टडीज मटेरियल सेक्शन खुल के आएगा, वहां पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।